अब बेटा हम समझते हैं आज आरएलसी सर्किट। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टेंस है, ये एक कैपेसिटेंस है। आपने इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें नेट वोल्टेज निकालने। सपोज रेजिस्टेंस के वोल्टेज वी आर है, इंडक्टेंस के वोल्टेज वी एल है और कैपेसिटेंस के वोल्टेज वी सी है। कभी भी आरएलसी सर्किट या आरएल सर्किट या एलसी सर्किट कोई भी सर्किट आ जाए, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है फेजर डायग्राम बनाना। क्या बनाना? फेजर बनाना। तो फेजर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले रेजिस्टेंस के वोल्टेज ले लो और करंट ले लो सर्किट में आई, तो ये आई होगा। अब हमने ऐसा पढ़ा है कि इंडक्टेंस में करंट लैग करता है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री। तो वोल्टेज ऊपर बना दो इंडक्टेंस में। कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है 90 डिग्री, तो यूं कह सकते हैं वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री, तो बी सी नीचे बना दो। हमेशा यही डायग्राम बनेगा, हमेशा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आर एल और सी की, तो हमेशा यही डायग्राम बनेगा। तो आप याद भी कर सकते हैं। अब मान लो वी एल ग्रेटर है वी सी से, तो ये जो एडिशन हम करेंगे बिल्कुल वेक्टर की तरह करेंगे। ये वाला हो जाएगा वी एल माइनस वी सी और ये हो जाएगा वी आर। नेट वोल्टेज हो गया वी। वी को हम वेक्टर से ऐड कर लेंगे, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूं फाई, तो टेन फाई होगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन फाई निकलेगा। दो फॉर्मूले निकला है हमारे। अब हम बनाएंगे इसका इम्पिडेंस डायग्राम। क्या बनाएंगे बेटा? इम्पिडेंस डायग्राम। इम्पिडेंस डायग्राम में हमें रेजिस्टेंस लेना होता है। तो पहले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ले लिया आर। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सएल कहते हैं। एक्सएल का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस बोलते हैं, नहीं रेजिस्टेंस नहीं बोलते, क्योंकि इसमें पावर लॉस 0 होता है। और कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है एक्स, इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब क्योंकि एक्स वी एल वी सी से बड़ा था, तो एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा। यहां बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी, यहां बचेगा आर, नेट होगा जेड। जेड भी हम वेक्टर से ऐड कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये वाला एंगल फाई निकालें तो टेन फाई आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और करंट जो होता है इन सर्किट में वी वाई जेड ही होता है। जेड इम्पिडेंस है, ध्यान रखना, जेड इम्पिडेंस है, जेड इम्पिडेंस है जेड। तो हमारे 5 फॉर्मूले आ गए। ये तो वोल्टेज का आ गया, ये फाई निकालने के लिए आ गया, ये बेटा जेड निकालने के लिए आ गया, ये भी फाई निकालने का एक फॉर्मूला है, और ये करंट निकालने का फॉर्मूला है आरएलसी सर्किट में। अब आपको एक बात और जाननी है मुझसे कि एक्सएल कैसे निकालेंगे। एक्सएल होता है ओमेगा एल, वो हम 2 पाई एफ एल करके निकाल लेंगे। और एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। एफ फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अब अगर क्वेश्चन सपोज आरएलसी सर्किट का नहीं आया, सपोज आरएल का आ गया, तो जहां जहां आपके सी है वो सब हटा दो। इधर से वीसी हट जाएगा, इधर से वीसी हट जाएगा, इधर से एक्सी हट जाएगा, इधर से एक्सी हट जाएगा। अगर आरसी सर्किट का आ गया तो एल हटा दो, इधर से वी एल हट जाएगा, इधर से वी एल हट जाएगा, इधर से एक्सएल हट जाएगा, इधर से एक्सएल हट जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें आरएलसी सर्किट के फॉर्मूले पता है।